देखो ये नहीं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जैन धर्म। इसको से जानता है 12th में कम से कम 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहेगा और फिर सब्जेक्टिव में रहेगा लिखने के लिए। जैसे तुम लोग को लिखवाए थे कि महावीर के 5 व्रतों का नाम लिखे, महाव्रत लिखवाए थे एक दिन सब्जेक्टिव में, नहीं लिखा है? कॉपी खोल के देखो, उलट के देखिएगा तब ना पता चलेगा रे। है लिखा है कि जैन धर्म में महावीर के 5 व्रतों का नाम लिखे, ठीक है ना? बताया था ना 5 व्रत महाव्रत ना है। कॉपी खोलना तब पता चलेगा। देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जैन धर्म, ठीक है ना? पहले नंबर है कि जैन धर्म के तीर्थकर किसको बोला जाता है? प्रथम तीर्थकर तो कौन थे? ऋषभ देव। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखो अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे ना कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन था, तो ऋषभ देव। जैन धर्म में पूरा कितना तीर्थकर हुए थे? 24 गो, ठीक है, ठीक है ना? जैन धर्म में पूरा मिला के 24 तीर्थकर थे, जिसमें पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के बारे में थोड़ा मोड़ा पूछता है, उतना नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा कौन पूछता है? तो महावीर स्वामी के बारे में पूछता है। जैसे हमारे संविधान बनाने में बड़ी सन आदमी थे, लेकिन ज्यादा नाम किनके आता है? तो हमारे बाबा साहब को। क्यों? क्योंकि वो हमारे संविधान के लिए बहुत ज्यादा किए हैं, इसलिए उनका नाम फ्रंट पेज पे आता है और हर एक चीज में मतलब आगे रहते हैं, है ना? तो वही कारण है कि जैन धर्म में तीर्थकर के को था 24 गो, लेकिन ये सब जो है हल्का फुल्का काम किया। कौन? ये सब ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ और पसारनाथ। ये जो नाथ नाथ है ना, सब हल्का फुल्का करके चल गए, लेकिन हमारे एगो लास्ट में है कौन? महावीर स्वामी। ये बहुत ज्यादा किए, आ समझ में, इसलिए इनका नाम फेमस हो गया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, है ना? बोलेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन था, तो बताओ कौन? ऋषभ देव। तो जब पहले में आया होगा वही ना संस्थापक बना होगा। तो प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभ देव, ठीक है ना? फिर बोलता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, इहो पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। पूछेगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 23, 24, 25, 26 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो कितना मारना है? 24 गो। तो ये भी पूछेगा कि प्रथम स्थान पे कौन था, तो बताओ प्रथम नंबर कौन है? ऋषभ देव। यहाँ पे लिख दिए है ना कि प्रथम तीर्थकर कौन था, तो ऋषभ देव। फिर देखो दूसरा नाम पर कौन था? अजितनाथ। खैर इतना तक आते आते खत्म हो जाता है, ये सब का नाम कभी नहीं पूछेगा। जैसे ये 24 है, अति 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब का नाम नहीं पूछता है। ऊपर से हाले साले के पूछेगा 3 गो, और नीचे से पूछेगा 23वां कमा 24वां। तो हमको के गो याद करना है? 5 गो। ऊपर से के गो याद कर लो? 3 गो। तो ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, ठीक, के गो? 3 गो। ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभवनाथ। बोलेगा प्रथम में तो कौन? ऋषभ देव। दूसरा में कौन? अजीतनाथ। तीसरा में कौन? संभवनाथ। ठीक, ये 3 गो है ना? और बाकी तो ये सब है बीच में के, और एगो 2 गो लास्ट वाला याद कर लो, कौन? पासारनाथ और कौन? महावीर स्वामी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? महावीर स्वामी। इसका पूरा जीवन परिचय अच्छा से लिखवाएंगे। अभी थोड़ा ये तो हल्का परिचय है ना। अब देखो हम लोग पहलका के थोड़ा सा देख लेते हैं, ऋषभ देव का जीवन परिचय। तो देखो इनको जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है, किनको? ऋषभ देव को, ठीक है ना? जन्म कहाँ हुआ? तो अयोध्या में हुआ। कब हुआ? तो गूगल भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना? खड़ा। पिता का नाम कौन सी था? नाभी राय। पिता का नाम कौन सी था? नाभी राय। और माता का नाम था कौन सी? मर्रू देवी। पता ना पहले का नाम कैसे कैसे रहता था बताओ, मर्रू देवी लिखल है। इनका इनका मृत्यु कहाँ हुआ? कैलाश पर्वत पर, ठीक है ना? जो शंकर जी के बोला जाता है ना कैलाश पर्वत, इनका मृत्यु हुआ कैलाश पर्वत पर। अच्छा आदमी होगा बेचारा, है ना? जाके उधर घुलट गया, ठीक है ना? इनका प्रतीक है, हाँ एक चीज और प्रतीक पूछता है कि जैसे बुद्ध भगवान के कैसे है रे प्रतीक, है ना रे? जब जन्म लिए थे बुद्ध भगवान का कौची था प्रतीक? तो कमल, कमल का फूल था। जब घर छोड़े थे तो कौची था? घोड़ा के प्रतीक था ना? हाँ, तो इसी तरीके से प्रतीक पूछता है, ठीक है ना? तो प्रतीक इनका कौची है? बैल। ठीक, पूछेगा कि प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनका प्रतीक क्या है? तो बैल। ठीक, अब आ जाओ इधर 23वां देख लेते हैं। 23वां तीर्थकर कौन है? पासारनाथ, ठीक है ना? तो 23वां तीर्थकर किसको बोला जाता है? तो पासारनाथ को। इनका जन्म 877 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? तो जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी यूपी, ठीक है ना? पिता का नाम कोची? अश्वसेन। और माता का नाम भौमा देवी। इसका नाम थोड़ा ठीक है, मर्रू देवी से तो अच्छा है ना बामा देवी नाम है बामा बामा हाथ इसको बोलते हैं ना, ऐसे याद रखना, ठीक है ना? कि पसारनाथ का माता का नाम था कोची? वामा देवी, ठीक है ना? प्रमुख संदेश मतलब इन्होंने आदमी को बताए थे कि अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना? जैसे हमारे बुद्ध भी बताए थे ना
कि लोभ नहीं करना है ना, ज़्यादा धन दौलत जमा नहीं करना है। 10th भी पढ़ाए थे ना। बुद्ध का विचार कौन सी था? लोभी नहीं बनो, जितना है उतने में खुश रहो, है ना। दूसरे के धन देकर लोभ में अपना अति नहीं खो दो, है ना, कि दूसरा के देखता है ये इतना कैसे तरक्की कर रहा है, और जलो नहीं। यही सब था ना, पढ़ने के लिए पढ़ाए थे ना। तो वही बोलता है कि इन जो प्रमुख संदेश दिए थे, अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है क्या? हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो अपना जो मार्ग है कैसा अपनाना है? अहिंसा। किसी से झगड़ा और लड़ाई नहीं करना है। तनी मेरी लड़ाई भी हो तो उसको बात से सुलझा लो। ये नहीं कि बस थोड़ा सुनूंगा वो इतनी से बोलेगा तो हम ज्यादा बोल देंगे तो कुछ हो जाएगा झगड़ा, है ना। तो अहिंसा। सत्य बोले थे मतलब कि अगर 100 झूठ बोलने के लिए अगर एक सच बोले पड़े तो वहाँ पे एक सच बोल के अपना कहानी क्लियर कर दो, है कि ना। फिर है असत्य और अपरिग्रह। फिर देखो इसका है जो काल बताता है कि कहना से कहना तक थे। तो देखो आज से 250 से 300 वर्ष पहले, पूर्व मतलब कुछ होता है पहले, तो मतलब 250 से 300-350 वर्ष पूर्व है इनका कोची जन्म। वंश का नाम अग्रवंश नहीं उग्रवंश। जैसे हर एक आदमी का एक वंश होता है, जैसे कोई बोलता है कि हम जादवपुर में पैदा लिए हैं, जाति का नाम लेता है ना अपना, तो इहो अपना एगो वंश का नाम है, इनका कोची वंश का नाम है तो उग्र वंश। ठीक है ना। अब इनका भी कोची है प्रतीक है, तो प्रतीक में कोची है सर्प। चाहे तो सांप बोलो और चाहे तो कोची बोलो सर्प बोलो। ये जो सर्प है ये संस्कृत वर्ड है, आ समझ में। कौन वर्ड है? संस्कृत वर्ड है सर्प। ऐसे तो सांप भी लिख सकता है, सांप ऐसे, ठीक है ना। गृह त्याग। गृह त्याग कितना वर्ष की उम्र में किए थे? 30 वर्ष की उम्र में, आ समझ में। तो अभी हम लोग देखे थोड़ा सुन। अब जो है मेन इम्पोर्टेंट है कौन? महावीर स्वामी। इसको से क्वेश्चन बड़ी आएगा, ठीक। एक जन्म, एक मृत्यु, इसका माता, इसका पिता, कैसे बुद्ध के पढ़े हैं वैसे ही इसको भी पढ़े पड़ेगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है कौन? महावीर स्वामी, ठीक है ना। काटना नहीं है, रोकना है। देखो समझो रे बाबू लोग, देखो इन्हें कहता है कि महावीर स्वामी जो थे उज्जैन धर्म के अंतिम एवं लास्ट तीर्थकर थे। क्या नंबर के? 24वां नंबर के। हमारे जैन धर्म में कितना तीर्थकर हुए? पूरा 24 को। तो बोलेगा सबसे लास्ट और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। अब देखो महावीर स्वामी के थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। बोलता है इनका जन्म कब हुआ? तो 540 ईस्वा पूर्व। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में देखेगा तो कितना लिखा रहेगा? 599। ठीक है ना। तो अगर जन्म देवा रहेगा तो 540 और 599 दोनों तो दोनों सही है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन में एक ही को देगा कोई, आ समझ में। ऑप्शन में एक ही को रहेगा, दो को नहीं रहेगा। अब देखो इनका बचपन का नाम कोची? वर्धमान। लेकिन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम कोची था? सिद्धार्थ। समझ में आ रहा है? पूछता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इधर कोची है नाम वर्धमान। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम, ठीक है ना। कुंडग्राम वैशाली, वैशाली में हुआ था। पिता का नाम क्या था बाबू? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम कौची? त्रिशला, ठीक है ना। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। 2-3 बार बोलेगा याद हो जाएगा। ऐसे बोलना पिता का नाम। अभी हम पूछ देते हैं तो से, रुक पहले देख ले एक बार। पिता का नाम कोची रे? सिद्धार्थ। माता का नाम कोची? त्रिशला। और पत्नी का नाम कोची था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा। ये गाना सुना ना, यशोद कुछ तो नाम है ऐसी, यशोदमती मैया से बोले नंदलाला, ऐसे वाला गाना याद रखना, याद रहेगा। पत्नी का नाम कौन सी था? यशोदा। दामाद था, देखो इनका बेटा नहीं था, इनका पुत्र नहीं था, इनका एगो खाली बेटिया था एकलौतिया। उसका नाम कौन सी था? अनोजा या प्रियदर्शनी। और इसका से शादी हुआ तो उसका दमदा का नाम कौन सी हुआ? जमाली, ठीक है ना। गृह त्याग किए थे कितना साल की उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में। बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर, मतलब चुपके चोरी नहीं भागे थे। बड़ा भाई से पूछे कि हम घर को छोड़ना चाहते हैं, तो बड़ा भाई कौन था? नंदी वर्धन। बोल दिया ठीक है, जब तुमको यही मंजूर है तो जाओ जो मन में है करो, है कि ना। तो 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर को कुछ कर दिए, त्याग दिए। फिर ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 12 वर्ष तपस्या के बाद। तो 30 वर्ष में छोड़े और 12 साल इसको वहां जोड़ेगा तो कितना हुआ उम्र? 42 साल। तो 42 वर्ष के आयु में जिरिम्भिक ग्राम रिजुपालका नदी के तट पर, कहा? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। अब हमारे बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? कौन पेड़? पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। इनका मृत्यु हुआ कब?
468 ईस्वी पूर्व। कहाँ? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है रे? बिहार में। पावापुरी बोलेगा कहाँ है? तो बिहार में, है ना। ये बड़ी ज्यादा दूर एरिया नहीं है, नजदीके है। बजरगंज से थोड़ा हट के जाना पड़ता है। समझ में? इनका एक शिष्य है, शिष्य का नाम कौन था? माकली पुत्र घोषाल। ठीक है ना। अब देखो, एक बार और याद करवा देते हैं, फिर पूछेंगे तो से। इनका जन्म स्थान अधि जन्म तो 540। ऐसे तो एनसीईआरटी में देता है 599, लेकिन एक ही याद रखो 540। ठीक। बचपन का नाम वर्धमान। स्थान कहाँ? तो कुंडलग्राम वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। दामाद इनका था कौन? जमाली। और बेटी का नाम था कौची? अनोजा या प्रिय दर्शनी। दूगो नाम था, मैंने एक ही की बेटी है, लेकिन नाम के गो? दूगो। गृह त्याग कितना वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष। किसको सा गया लेकर? बड़ा भाई नंदीवर्धन, है ना। ज्ञान की प्राप्ति कितना साल के बाद? 12 साल। कितना वर्ष की उम्र में? 42। ठीक है ना। जिन गांव का नाम जिरिम्भी ग्राम, कहाँ? रिजुपालका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है ना। और मृत्यु का 468 ईस्वी। अब देखो, पूछते हैं, देखते हैं क्या क्या कर माइंड में आया है। एक बार देख लो ध्यान से, तो पूछेंगे तो लटक जाएगा फिर। देख लो, देख लिया? ठीक। बताओ रे छोड़िया, पूरा नंबर है सबसे पहले पूछे। हाँ, थोड़ा बहुत तो माइंड जरूर लौट लिया होगा। बताओ, जन्म कब हुआ? हाँ, ठीक है। दो डेट है। वेरी गुड। आज बात कहाँ हुआ? जानता क्या होता है? धीरे धीरे खोपिया खोल के छोड़ते हैं, 10 सूख जाता है। 540 और एगो था 599। दो डेट है, ठीक है ना। बताओ, पीछे से बताएगा। तू बता छोड़िया, बचपन का नाम कौन सी था रे? ना, ये बताएगी। रोशनी, हाँ। हाँ, कौन सी नाम था? बाद से बाजपान और बाद से वर्धमान। देखो तो, यही नाम है ना? याद हुआ? बचपन का नाम कौन सी था? वर्धमान। अब बताओ, तू बता छोड़िया, जगहिया का नाम कहाँ था जहाँ जन्म लिए थे? आज बाप, है ना। कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है ना। पिता का नाम सब मिल के बोलो, एक साथ आवाज आना चाहिए। पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, दामाद का नाम, बेटी का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी। गिरी त्याग कितना साल की उम्र में? एक बड़ा भाई का नाम बताओ। नंदीवर्धन। ज्ञान की प्राप्ति कितना साल की उम्र में? 12 साल तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में, है ना। जिरिम्भिक नाम ग्राम स्थान, है ना। रिजुपालका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ऐसे, ठीक है ना। मृत्यु कब हुआ? 400। ठीक है ना। ऐसे याद रखना कि 4 का दुगुना 8 और बीच में 6। हाँ, दो डेट था 468 आएगो 580 था ना था। दो डेट था ना रे, 527 था। ये है एनसीईआरटी के अनुसार, ये है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है ना। एनसीईआरटी कुछ बोलता है 599 जन्म हुआ और 527 में कुछ हुए मार गए। लेकिन जो दूसरा बुक है वो बोलता है 540 में जन्म हुआ और 468 में मर गया। ठीक है ना। एक शिष्य का नाम था मोखली पुत्र कोची था? गोसल। याद हुआ इतना? देखो ये समझो, जैन धर्म में कितना रत्न था? 3 गो। तब बौद्ध धर्म में कितना रत्न था? तीनों का था ना, है ना। बुद्ध धम्म संघ। लेकिन इसको में देखो ऐसे है कि पहला कोची बोलता है सम्यक दर्शन। अब एक अर्थ कुछ होता है कि वास्तविक ज्ञान। किसी चीज के बारे में जब सब कुछ जानते हो बढ़िया से, तब उसको चीज को कोची करो बताओ, है ना। वास्तविक नॉलेज होना चाहिए। इन्हें कि दूसरा को बोल दिया झूठ सच और पर हम कुछ कर लिए, विश्वास कर लिए, तो उसको वास्तविक ज्ञान बोलते हैं? नहीं। जो जैसे मान लेते जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो ज्ञान मिल रहा है, कौन ज्ञान मिल रहा है? वास्तविक ज्ञान, जो हम लोग देख के कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझ में? फिर दूसरा बोलता है सम्यक ज्ञान। ठीक है।
ज्ञान, सत्य में विश्वास रखो। हमेशा जो अगर आदमी जैसे सत्य बोलता है उसके पीछे मतलब जैसे एक होता है कि आदमी हमेशा झूठ बोलता है तो उसको झूठोपंती आदमी मान लेता है। जैसे मान लेते हैं कि समाज में किसी तरह का मीटिंग चल रहा है तो कोई आदमी जाके बोल दिया कि ना ये ऐसा चोरी नहीं किया है। कोई अनजान आदमी पे कोई अगर बोल देगा बगैर देख ले कि चोरी किया है तो क्या वो सत्य है? नहीं। जब आगे अगला आदमी कोई देखवे नहीं किया है तो विश्वास कैसे कर लेगा? है ना? तू ही बोलता है कि सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास रखो। अगर तुम देखे हो चोरी करते हुए तब बोलो कि हाँ वो अगला फलना चोरी कर उसके घर से किया है। ये नहीं कि झूठ सच का इल्जाम लगा दिए और दूसरा को बोला तो तुम विश्वास कर लिया। तो ऐसा विश्वास नहीं करना है। कि किसके बारे में कौन बोला है? तो महावीर स्वामी। कौन धर्म में? जैन धर्म में। ठीक। फिर सम्यक आचरण, सांसारिक विषय में उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। जब आदमी के पास में सुख है तो ऐसा नहीं है कि दुख में नहीं आएगा। सुख दुख दो बना हुआ है जो आदमी के जीवन में आते और जाते रहता है। आज तुम्हारे पास सुख है तो याद रखना दुख भी तुम्हारे पास ही आएगा। ऐसा नहीं है कि सुख तुम्हारे पास आया तो दुख चल जाएगा दूसरे के द्वारी पे। जब सुख अपने पास है तो एक दिन याद रखना कि दुख भी आएगा। तो गड़बड़ाना नहीं, सामना करना है। इन्हें कि दुख आया तो अरे भगवान सब कुछ हमरे दे दिया, इतना दुख काहे दे दिया, है ना? तो ऐसा नहीं है। जब सुख है तो दुख भी आएगा तो दोनों को झेलना है। बता देते हैं। देख ऐसा किताब में लिखा हुआ है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। लिखा हुआ है ना? अरे ये बड़वा है ना रे, देखो तो रे लिखा हुआ है ना रे। बताओ सुख मतलब बहुत खुशी और दुख मतलब कोई चीज गम, है ना? तो दोनों तुम्हारे पास आएगा लेकिन पारा पारी आएगा। एक के बार दोनों आ सकता है? नहीं। ई आएगा तो ई गायब हो जाएगा और जब ई आएगा तो ई गायब हो जाएगा। दोनों एक साथ एंट्री नहीं मार सकता है ना? अब इधर आ जाओ। जैन धर्म में कितना पाप को माना गया है? 18 पाप। जैसे कुछ है प्रमुख, चोरी नहीं करना, चोरी करना पाप माना गया है, झूठ बोलना पाप माना गया है। ठीक है ना? देखो ना रे, ये 18 को है रे। देखो कोची पढ़ देते हैं। देखो, हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह और एगो है दोषरोपण, एगो है मैथुन। पता नहीं इसका अर्थ क्या होता है। दोषरोपण, किसी के ऊपर किसी तरह का झूठा दोष इल्जाम नहीं लगाओ। अगर जान रहे हो तब लगाओ, नहीं जान रहे हो तो नहीं लगाओ। पता ना अगर तुम अगर किसी के ऊपर दोष लगाया और पता उसके चलते उसका जिंदगी कुछ हो गया, खराब हो गया, तो जिंदगी भर का कलंक मिटेगा? नहीं। ये बोलता है झूठा किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। अगर देखा है तो बताओ कि हाँ ऐसा किया है। 18 पाप माना गया। ठीक। अब जैन धर्म में के गो संगीति हुआ है? 2 गो। लेकिन बौद्ध धर्म के गो? 4 गो। जैन धर्म में के गो? 2 गो। बौद्ध धर्म में 4 गो। याद रखना। तो पूछता है कि जैन धर्म में संगीतियां कितने हुए थे? तो 2। ठीक। और बौद्ध धर्म में कितना? 4। तो पहला कब हुआ? देखो, प्रथम 300 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था बाबू? तब पाटलिपुत्र। तब पाटलिपुत्र पटने ना, पटने का नाम है ना पाटलिपुत्रा। पटना के एक नाम 4-5 नाम बताए थे ना। कुसुमपुर, कुशपुर, है ना, पाटलिपुत्र, पटना और नाम था 4-5 नाम था ना, है ना? तो ओती घड़ी का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष आस्थल भद्र बना था। ये आदमी का नाम है कौची? आस्थल भद्र। ठीक है ना? दूसरा हुआ 512 ईस्वी पूर्व। एकर में कहाँ हुआ था? तब बल्लभी गुजरात में। पहल का कहाँ हुआ? बिहार में। और दूसरा का कहाँ हुआ? गुजरात में। तो ऐसे पूछता है कि कौन सा जैन संगीति बिहार में हुआ था? प्रथम के दूसरा के तृतीया? कौन? प्रथम। अरे ये वाला ना हुआ है रे, देखो तो बिहार में कौन हुआ? पहल का ना हुआ है। तो नहीं उल्टा पुल्टा बोल दे रहा है, मतलब कुछ भी। तू तो चुपचाप रहता है छोटिया। बोल रहा है ना? तो मिटार के पूछे। ठीक। तू ही बताएगा। देख लो ध्यान से। दूसरा हुआ 512 ईस्वी पूर्व। कहाँ? गुजरात में। जगहिया का नाम कोची था? बल्लभी। ठीक। और एक एगो अध्यक्ष था, कोची नाम था? देवर्धि क्षमा सरवन। ठीक है ना? देवर्धि क्षमा सरवन। पहलका के कौन था? आस्थल भद्र। दूसरा का कोची नाम है? देवर्धि क्षमा सरवन। ठीक है ना? नाम ऐसा ना कि दिमाग खराब। अच्छा बताओ तो कितना लोड लिया है? पूछते हैं रे, हला नहीं पूछते हैं, देखना बताना। क्या है तो का दिक्कत? छोड़ दो। सुनो, तू बता रहा छोड़िया। पहला में सम्यक दर्शन, यहाँ पे कुछ लिखल था। हाँ। किसी चीज के बारे में वास्तविक ज्ञान है तबे बोलो, है ना? वास्तविक ज्ञान। बताओ पीछे से बताओ छोड़िया। बताओ यहाँ पे कुछ लिखा था सम्यक ज्ञान, यहाँ कौन सा लिखा?
हाँ, वेरी गुड। सत्य में विश्वास। बताओ तीसरा में, बताओ तू बता रहा छोड़िया। तीसरा में कुछ लिखा था। हाँ, सांसारिक सुख और दुख, ठीक है ना। तुम्हारे पास एक दिन सुख है तो एक दिन दुख भी आएगा, ठीक है ना। जैन धर्म में कितना पाप माना गया है? जरा मैं दुख का नाम बताओ। दोषरोपण, है ना। किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, उसको बोलते दोषरोपण, है ना। और 3-4 को ऐसे था। असत्य, अहिंसा, लोभ, ये सब कुछ माना गया, पाप माना गया है। अब बताओ प्रथम संगीति कब हुआ था, यहाँ पे कितना था? हाँ, वेरी गुड। 300 ईसा पूर्व। कहाँ जगह का नाम? पाटलिपुत्र, झारखंड में। हाँ। अध्यक्ष का कौन नाम था, कोची नाम था? स्थल भाद्र, स्थल भाद्र। द्वितीय कब? 512। जगह का नाम? श्रीवल्ली का नाम जानता है ना, पुष्पा वाला। हाँ तो उसी ने याद रखना, वल्लभी। मतलब वल्लभी कहाँ? गुजरात। एक में ये अतिया कौन था? अरे नहीं याद रहेगा ना रे, तो खाली सारवन बोल देना। कोची पानी खाता लास्ट में सरवाने था ना, बस। तो छोड़ो ना, पहले कहा था ना, तो हमको नहीं पता है, ठीक है ना। लास्ट में उसको खाली याद रखो, है कि ना।